दोस्तों कल्पना कीजिए, सिर्फ एक दिन की मछली पकड़ने की ट्रिप पे गए और 368 दिन नरक में बदल गए। मेक्सिको के मछुआरे जोस अल्वरेंगा और उनका साथी कोरबोदा नवंबर 2022 में समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकले तो एक भयानक तूफान ने उनकी नाव को खुले महासागर में धकेल दिया। इंजन फेल, रेडियो डेड, खाना पानी खत्म। अपने आप को जिंदा रखने के लिए उन्होंने कच्ची मछलियां, पक्षियों और यहाँ तक कि कछुए भी खाए। करीब 4 महीने बाद उनके फ्रेंड कोरबोदा की मौत हो गई, लेकिन जॉर्ज ने अभी हिम्मत नहीं हारी। अपनी बेटी की यादों के सहारे वह अकेला 9 महीने तक लड़ता रहा। जीने की उम्मीद 1% और मरने की गारंटी 99%। लेकिन अंत में वह अपने घर वापस लौटा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, इस व्यक्ति ने अपने आप को कैसे 14 महीना जिंदा रखा, वह सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं 2025 खत्म होने से पहले मिशन ऑफ द 1 मिलियन सब्सक्राइब कंप्लीट करने की ट्राई कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि यह टारगेट आप जल्द ही मुझे कंप्लीट करा दोगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। साल था 2012 और तारीख 18 नवंबर। मेक्सिको के दक्षिणी तट पर एक छोटा सा कस्बा पीजी। जापान की सुबह शांत और सामान्य थी। धीरे धीरे समुद्र की सतह से सूरज उठ रहा था और समुद्र शांत दिखाई दे रहा था। जॉर्ज अल्वरेंगा 36 वर्ष मेक्सिको के इसी कस्बे में अपनी छोटी बेटी के साथ रह रहा था। उनका साथी कोरबोदा 22 वर्ष का था। यह दोनों पेशावर से एक मछुआरे थे। जॉर्ज को मछली पकड़ने का सालों का अनुभव था, लेकिन उनका फ्रेंड कोरबोदा उतना माहिर नहीं था। वो हाल ही में इस काम में जॉर्ज के साथ जुड़ा था। इन दोनों का काम मछली पकड़ना और उन्हें बाजार में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाना था। पिछले कुछ दिनों से उन्हें मछलियां की अच्छी कीमत मिल रही थी, लेकिन ज्यादा पकड़ नहीं पा रहे थे। इसीलिए एक बार उन्होंने तय किया कि वह थोड़ी दूर और समुद्र के अंदर जाएंगे ताकि वहां बड़े आकार की मछलियां पकड़ सके और उन्हें अच्छे दामों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सके। इन दोनों का इरादा सिर्फ एक दिन के लिए जाने का था, लेकिन जैसे ही दोनों नाव लेकर समुद्र के अंदर जाने के लिए तैयार हुए तो एक अनुभवी मछुआरे ने उन्हें टोका, आज मत जाओ, समुद्र का मिजाज सही नहीं लग रहा है। लेकिन जॉर्ज ने उसकी बात को हल्के में लिया और दोनों समुद्र में 7 मीटर लंबी नाव लेकर चले गए, जिसमें एक सिंगल इंजन था, एक छोटा सा रेडियो, एक दिन का खाना और मछलियां रखने के लिए बॉक्स था। उनका टारगेट था कि समुद्र के भीतर करीब 120 किलोमीटर की दूरी तय करके फिर से लौट आना था। लेकिन इन दोनों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह दूरी उनको 429 दिनों तक मौत और जिंदगी के बीच में जुड़ने पर मजबूर कर देगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, मछलियां मिल रही थी। कुछ ही घंटों में उन्होंने काफी मछलियां पकड़ ली थी, लेकिन कुछ घंटे बीतने के बाद समुद्र का रंग बदलने लगा। आसमान काला पड़ गया, लहरें ऊंची उड़ने लगी, हवाएं तेज चलने लगी। फिर शुरू हुआ एक भयंकर तूफान, ऐसा तूफान जो लगातार 2 दिनों तक चला और उनकी किस्मत पूरी बदल कर रख दी। नाव लहरों के थप्पड़ों से उछलने लगी, इंजन भी बंद हो गया और रेडियो भी खराब हो गया। तूफान इतना खतरनाक था कि लहरें उनके नाव के ऊपर से गुजरने लगी। जान बचाने के लिए उन्होंने नाव में रखी सारी मछलियां समुद्र में फेंक दी ताकि नाव हल्की हो जाए और डूबने से बच सके। अब उनका इरादा था कि तूफान रुकते ही वापस लौट जाना, लेकिन कुदरत के सामने इंसान कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो बेबस हो ही जाता है। इन तूफान के महज 2 दिनों में उनकी नाव करीब 400 किलोमीटर समुद्र में बह चुकी थी। खुले महासागर में चारों ओर पानी ही पानी था और कोई भी मदद नहीं। तूफान के बाद समुद्र शांत हुआ, लेकिन उनके लिए असली लड़ाई अब शुरू हुई। खाना खत्म हो गया था और उन्हें जिंदा रहने के लिए बारिश का पानी जमा करके पीना पड़ रहा था। अपने आप को जिंदा रखने के लिए उन्होंने कच्ची मछलियां, पक्षियां और यहाँ तक कि कछुए भी खाए। जॉर्ज के पास अनुभव था, लेकिन कोरबोदा का शरीर धीरे धीरे थकने लगा। वो बहुत जवान था, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से इतनी बड़ी लड़ाई के लिए वह तैयार नहीं था। फिर भी 4 महीने तक वो जॉर्ज के साथ जूझता रहा, धूप में जला, तूफानों से लड़ा, उम्मीद में जिंदा रहा। लेकिन चौथे महीने के बाद उनका शरीर हार मानने लगा। उन्हें बार बार बीमारियां घेरने लगी और धीरे धीरे उसने बोलना भी बंद कर दिया था। जॉर्ज ने हर कोशिश की उनको ठीक करने के लिए, लेकिन उनके पास दवाइयां नहीं थी। फिर एक दिन कोरबोदा यह दुख सहन नहीं कर सका और खुद को ही समुद्र में कूदकर जान दे दी। अब कोरबोदा उनका साथी 4 महीने तक उनके साथ था, लेकिन अब नहीं रहा। अब जॉर्ज पूरी तरह से अकेला रह गया था। वो नहीं जानता था कि उनके सामने अभी भी 9 महीने बाकी है, जहाँ ना कोई किनारा होगा, ना कोई रास्ता होगा और ना ही कोई आवाज होगी।
जॉर्ज जब बिल्कुल अकेला था, एक ऐसी नाव में फंसा हुआ था जो ना कोई किनारा जानती थी और ना ही कोई दिशा जानती थी, और चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी फैला हुआ था। मौत से भी खामोश नीला समुंदर, वो समुंदर जो सिर्फ गहराई नहीं था, वह एक शिकारी था जो उसकी हर सांस पर निगाहें रख रहा था। ना कोई इंसानी चेहरा, ना कोई उम्मीद, सिर्फ लहरें थी। हर दिन हर पल जॉर्ज को एक ऐसा एहसास कराता था कि यह जंग सिर्फ भूख और प्यास की नहीं है, यह जंग थी उनके अंदर छिपे इंसान के अस्तित्व की। हर सुबह उठता है तो लगता है कि शायद आखिरी दिन है, और हर रात को वो आसमान को देखता है तो सोचता है कि यह आखिरी रात है। लेकिन हर उम्मीद टूट रही थी तब उन्हें एक चीज हमेशा याद रहती थी, उनकी बेटी की हंसी। दिन में आग जैसी धूप में उनका बदन जलता रहा और रात में हड्डियां जला देने वाली हवा में उनका शरीर कांपता रहा। खाने के नाम पर कुछ नहीं, पीने के लिए सिर्फ बदबूदार पानी और साथ में एक खामोशी जो उसे हर पल पागल बना रही थी। जॉर्ज कभी कभी खुद से ही बातें करता था और खुद को ही जवाब देता था, क्योंकि वो भूलने लगा था कि असली आवाज कैसी होती है। 6 महीने बीत चुके थे और फिर एक दिन दोपहर तड़पती धूप में जब जॉर्ज की आंख सूरज की चमक से जल रही थी, तब उसे दूर से एक विशालकाय जहाज दिखाई दिया तो उनका दिल धड़कने लगा जैसे उसमें फिर से जान आ गई हो। उसने अपने कपड़े को हवा में लहराया, नाव को हिलाया, चीखा, चिल्लाया, लेकिन जहाज में बैठे किसी भी व्यक्ति ने उन्हें नहीं देखा। उसकी छोटी सी नाव उस नीले सागर के महासंग्राम में एक धब्बे से ज्यादा कुछ नहीं थी। कुछ ही देर में वो जहाज आंखों से ओझल हो गया और साथ में टूट गई जॉर्ज की आखिरी उम्मीद। खुद को सवाल किया कि क्या मैं कभी किसी व्यक्ति को देख पाऊंगा या नहीं। वह आसमान की ओर देखता तो वहां सिर्फ खामोशी दिखाई दे रही थी। अब 11 महीने बीत चुके थे। उनकी नाव लगभग 8000 किलोमीटर अज्ञात महासागर में भटक रही थी। जॉर्ज, जिनका चेहरा पहचानने लायक नहीं रहा, उनकी आंखें ढल चुकी थी, गाल सूख चुके थे, होठ फटे हुए थे और त्वचा ऐसी जैसी आग में तपी हो। आखिर अंत में 30 जनवरी 2014 को पानी में कुछ अजीब सा तैरता नजर आया नारियल। उसने नाव को पूरी ताकत से मोड़ा और दूर देखा तो वहाँ एक टापू था, एक धरती का टुकड़ा जिसे देखने के लिए उनकी आंखें तरस गई थी। उसी समय में वह मार्शल आइलैंड के पास पहुंच गया। जॉर्ज ने अपने आप को पानी में फेंका और तैरते हुए उस आइलैंड पर पहुंच गया। जैसे ही अपने पैर जमीन से टकराया तो वो गिर पड़ा। आइलैंड पर रहते लोग जॉर्ज की ओर दौड़े और उनको अस्पताल ले गए। जॉर्ज का वजन 60 किलो में से कम होकर 38 किलो रह गया था। पूरे शरीर की मांसपेशियां गल चुकी थी और त्वचा के नीचे सिर्फ हड्डियां बची थी। अब जॉर्ज किसी अदर कंट्री में बिना वीजा के पहुंच गया था, इसलिए कुछ दिन कानूनी कार्यवाही करके उनको फिर से मेक्सिको में भेज दिया गया। लेकिन यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। जॉर्ज के मित्र, जिसने आधे रास्ते में ही समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी थी, उनके घर वालों ने जॉर्ज के ऊपर केस कर दिया, यह कहते हुए कि जॉर्ज ने अपने मित्र को मारकर खा लिया होगा। कुछ दिन कानूनी दांवपेच चलने के बाद जॉर्ज को छोड़ दिया गया। अंत में दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।